हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आर्हीनियस रिलेशनशिप ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शंस इज शोन बिलो. और इस ग्राफ के फॉर्म में ये शो किया गया है. ग्राफ log k एंड 1/t के बीच में है. log k क्या है? रेट कांस्टेंट का log, एंड 1/t जो है वो टेम्परेचर का इनवर्स का लिया गया है ऑन एक्स एक्सिस. ये रहा ए का स्लोप. मतलब ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोप में है. दोनों रिएक्शंस ए और बी की ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसी है. ठीक है. Which reaction is faster at lower temperature and which is more sensitive to the changes of temperature? ये हमें फाइंड आउट करना है. की कॉन्सेप्ट में हम आर्हीनियस इक्वेशन का यूज करेंगे. क्या होता है आर्हीनियस इक्वेशन? देखो, आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट के जो होता है वो होता है ए. दैट इज ए क्या होता है? आर्हीनियस पैरामीटर एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर ई ए इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. जो T है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में? इन केल्विन स्केल. टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. और R जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एंड A इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हीनियस पैरामीटर. प्री एक्सपोनेंशियल factor also known as Arrhenius parameter. And K is what? K is rate constant. रेट कांस्टेंट इसका हम यूज करेंगे. अब इसको अगर हमें चेंज करना है लॉग की टर्म्स में, सो वी विल टेक व्हाट? नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो जब नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी आएगा. सो एल एन के इज इक्वल्स टू लॉग एम इन टू एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो लोग क्या होगा? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आ जाएगा. सो नेचुरल लॉग के इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए. जो पावर होती है वो क्या हो जाता है? इसका कोफिशिएंट बन जाता है लॉग का. सो माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई. और ये जो एल एन ई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. सो हमारे पास आ गया एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आ गया. अब हमें इसको लॉग में चेंज करना होता है तो नेचुरल लॉग एक्स क्या होता है? 2.303 लॉग एक्स होता है. ठीक है. तो ये इसे लॉग में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी. ठीक है. अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई? मतलब जो इक्वेशन आई लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन 2.303 आर, 2.303 आर इंटू 1/t. जब इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ से अब इसे कंपेयर करो तो y तो हो गया आपका log k, c हो गया आपका log a, और m स्लोप क्या हो गया? माइनस ई ए अपॉन आर टी. तो यहाँ पे स्लोप आ गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये एक्स एक्सिस पे ये x हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे स्लोप जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिवेशन एनर्जी के. ठीक है. तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ये पता चल रहा है हमें. तो यहाँ से जब स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी है तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगा? वो इज ग्रेटर देन हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी. राइट. मतलब कि एट लो टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं? हमारा इक्वेशन क्या बना था? log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 1/t, r इंटू 1/t. जब टेम्परेचर लो होगा, ये टेम्परेचर लो होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी. जब ये पूरी टर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो log a में से ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो k की वैल्यू है वो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. जब k की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब कि क्या होगा? आपका रेट डिक्रीज हो जाएगा. तो मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि a जो है वो स्लोअर हो जाएगा और b जो है वो फास्टर हो जाएगा. मतलब कि एट लोअर टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? रिएक्शन b इज फास्टेस्ट. रिएक्शन b इज फास्टेस्ट. और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ a इज ग्रेटर देन
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी ये है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए ज़्यादा है तो मतलब कि ए इज रिएक्शन ए इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर चेंज। so here A is more sensitive. A is more sensitive towards temperature change। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बी इज फास्टर एंड ए इज मोर सेंसिटिव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।